कभी सोचा है कि सिर्फ 5 साल, जी हां, सिर्फ 5 साल में किसी की जिंदगी कितनी बदल सकती है? मतलब जमीन से आसमान तक का फर्क आ सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो दिखाती है कि कैसे 5 साल का वक्त किसी की दुनिया को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता जरूर है कि आज से ठीक 5 साल बाद जिंदगी कहाँ होगी। इसी सवाल से जुड़ी है 14 साल के रवि की कहानी। एक ऐसा लड़का जिसने ये सवाल खुद से तब पूछा जब उसके हालात सबसे ज्यादा मुश्किल थे। तो कहानी शुरू होती है उस एक पल से, वो एक घटना जिसने एक बच्चे को वक्त से बहुत पहले ही बड़ा होने पर मजबूर कर दिया। कहानी का आगाज ही एक बहुत दुखद मोड़ से होता है। रवि के पिता, जो एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगाकर घर का गुजारा करते थे, अचानक इस दुनिया से चले जाते हैं। और बस इसी एक घटना ने रवि और उसकी मां की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। घर में कमाने वाला इकलौता इंसान जा चुका था। अब सोचिए, 14 साल के रवि के कंधों पर कितना बड़ा सवाल आ गया था। घर अब कैसे चलेगा? वो और उसकी मां कमला आखिर अपना पेट कैसे पालेंगे? और जब लग रहा था कि शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। एक साहूकार अपने 3,000 रुपए का कर्ज वसूलने आ धमकता है। जब पैसे नहीं मिलते तो वो घर का आखिरी सहारा, पिता का वो ठेला, उठाकर ले जाता है। पिता की मौत और फिर ठेले का छिन जाना। इसके बाद उनके संघर्ष का एक नया और शायद कहीं ज्यादा दर्दनाक दौर शुरू हुआ। ये वो वक्त था जब उन्हें हर कदम पर बेइज्जती झेलनी पड़ी। अब मुश्किलों का जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। रवि की मां को सिर्फ 100 रुपए दिहाड़ी पर मजदूरी करनी पड़ी। स्कूल में रवि को उसकी फटी कमीज के लिए सब चिढ़ाते। हद तो तब हो गई जब टीचर ने ही कह दिया, तू भी अपने बाप की तरह ठेला ही लगाएगा। पड़ोस की औरतें उसकी मां की फटी साड़ी का मजाक बनाती थीं। और शायद सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात, जब रवि ने अपने पिता के उसी पुराने ठेले को किसी और को कामयाबी से चलाते देखा। कहते हैं ना कि जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है तो वहीं से एक नई शुरुआत की नींव रखी जाती है। रवि के लिए भी यही वो पल था जब उसके अंदर एक नई सोच ने जन्म लिया। एक चाय की दुकान पर काम करते हुए रवि की मुलाकात हुई दुकान के मालिक रमेश से। रमेश की बातों ने रवि के सोचने का तरीका ही बदल दिया। मेरी तो किस्मत ही खराब है वाली सोच से निकलकर वो ये मानने लगा कि नहीं, इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। रमेश की एक सलाह रवि के लिए मानो एक मंत्र बन गई। उन्होंने कहा, बेटा, सब सोच का खेल है। तुम जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। बस एक बार ठान लो कि करना क्या है, और जब तक वो पूरा ना हो जाए लगे रहो। बस इसी एक बात ने रवि को अपनी किस्मत अपने हाथों में लेने की हिम्मत दे दी। सोच तो बदल गई थी, पर अब बारी थी उस सोच को हकीकत में बदलने की। और ये सफर, ये बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा होने वाला था। रवि ने एक बहुत ही सीधा सादा लेकिन मजबूत प्लान बनाया। पहला कदम, एक नौकरी करना। दूसरा, हर महीने पैसे बचाना। तीसरा, एक पुराना ठेला खरीदना। और चौथा और सबसे अहम, अपना खुद का काम शुरू करना। ये प्लान सुनने में जितना आसान लग रहा था, इसे पूरा करना उतना ही मुश्किल था। देखिए, मेहनत का वो सफर कैसा था। पहले महीने 800 रुपए की मामूली नौकरी से शुरुआत हुई। फिर 8 महीनों तक माँ बेटे ने मिलकर 2,500 रुपए जोड़े। 9वें महीने में 1,000 रुपए का एक पुराना ठेला खरीदा। और फिर पूरे 1 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद दूसरे साल तक बाजार में अपना बिरयानी का काम जमा लिया। पर कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। कुछ समय बाद बिरयानी की बिक्री कम होने लगी, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मां के हाथ के बने कढ़ी चावल को मेन्यू में शामिल किया, और इस एक छोटे से आइडिया ने उसके डूबते हुए बिजनेस को फिर से खड़ा कर दिया। ये दिखाता है कि सिर्फ मेहनत नहीं, मुश्किल में सही फैसला लेना भी कितना जरूरी है। और सालों की इस लगातार मेहनत और समझदारी के बाद आखिरकार वो मंजिल आई जिसका रवि ने कभी सपना देखा था। ये कहानी का सबसे शानदार हिस्सा है। एक और मुश्किल आई जब अधिकारियों ने उसे ठेला लगाने से मना कर दिया और एक दुकान किराए पर लेने को कहा। एडवांस देना था 18,000 रुपए। ये रकम बहुत बड़ी थी, पर रवि और उसकी मां ने अपनी 40,000 रुपए की बचत से इस चुनौती को भी पार कर लिया। उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली। अब न बारिश का डर था, न किसी की रोक टोक का। ये उनके सफर में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, एक पक्की शुरुआत। दुकान चल पड़ी और अच्छी चल पड़ी, और कुछ ही समय में उन्होंने अपनी मिट्टी की झोपड़ी की जगह एक पक्का घर बना लिया। वो सपना जो कभी नामुमकिन सा लगता था, अब हकीकत बन चुका था।
और अब कहानी का सबसे भावुक पल। रवि ने अपनी दुकान का नाम रखा अपने पिता के नाम पर, मोहन बिरयानी वाला। मतलब उसने न सिर्फ अपना आज और कल संवारा, बल्कि अपने पिता की विरासत को भी हमेशा के लिए अमर कर दिया। जरा इस बदलाव पर गौर कीजिए। 5 साल पहले एक बेबस निराश लड़का, और आज एक कामयाब बिजनेसमैन जो कभी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था, आज एक पक्के घर का मालिक है। जिस समाज में उसका मजाक उड़ता था, आज वही समाज उसे इज्जत देता है। ये बदलाव सच में हैरान कर देने वाला है। रवि की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। तो आखिर इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? निचोड़ बस इतना सा है कि किस्मत वो नहीं है जो हमारे साथ बस हो जाती है। किस्मत तो वो चीज है जिसे हम अपनी मेहनत, अपनी लगन और कभी हार ना मानने की जिद से खुद गढ़ते हैं। रवि ने यही तो करके दिखाया। तो आखिर में सवाल यही है, रवि ने तो अपनी किस्मत बदल दी, पर क्या ये सिर्फ रवि की कहानी है? या क्या हर इंसान अगर ठान ले तो अपनी किस्मत सच में बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।